अभी श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा का अमरत्व विषय पर व्याख्यान हो रहा है। तो भगवान ने जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो अमर है, और जैसा मनुष्य जो पुरातन वस्त्र को जो परित्याग करके नूतन वस्त्र धारण करता है, तो ऐसा ही ये शरीर को परिवर्तन करके आत्मा जो है वो नूतन शरीर को धारण करता है। परंतु जो वास्तव में आत्मा अमर है वो मरता नहीं। तो फिर जो है आगे कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। हे भारत, ये अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि, जो भूतानि मतलब ये जब सब प्राणी जगत, भूत जो है प्राणी को बोला जाता है, तो वो जो प्राणी जगत है, वो प्राणी जगत हर प्राणी अव्यक्तादीनि, आदि का मतलब पहले अव्यक्त में रहता है, अर्थात स्थूल में दिखाई नहीं देता है। ये स्थूल संसार में दिखाई नहीं देता है। वो जो व्यक्त नहीं है, अर्थात जो सूक्ष्म है, वही सूक्ष्म लोक में वो रहता है। जो प्राणी पहले सूक्ष्म लोक में रहता है और व्यक्त मध्यानि, बीच में जो व्यक्त होता है, अर्थात जन्म लेकर के इस स्थूल संसार में दिखाई देता है, वो जो स्थूल संसार को आता है, और यहाँ जो जन्म लेकर के आता है तो सबको दिखाई देता है। पहले जो सूक्ष्म में था वो दिखाई नहीं देता था, और जो जन्म लेकर के संसार में आया तो सबको दिखाई दिया, व्यक्त हुआ, प्रकाशित हुआ। और फिर जो है अव्यक्त निधनान्येव, जब निधन हो जाता है, अर्थात जब शरीर छूट जाता है, शरीर जो वार्धक्य के कारण या किसी भी कारण जो शरीर छूट जाता है, तो वो फिर जो है अव्यक्त हो जाता है, अर्थात सूक्ष्म का चला जाता है। और तो यही जो है अमर आत्मा, वो कभी मरता नहीं, और पहले सूक्ष्म में था, बीच में जो स्थूल जगत को आया जन्म लेकर के, फिर जो है शरीर को त्याग करके सूक्ष्म लोक को चला गया। तो वही जो है ये चक्र है, अर्थात जो सूक्ष्म में रहता है स्थूल को आता है, और स्थूल से फिर सूक्ष्म को जाता है।
तो वो जो क्रिया है ये जन्म मृत्यु का क्रिया है। तो ये वास्तव में ना जन्मता है ना मरता है। तो इसलिए जो है तत्र का परिदेवना, इस विषय पर कुछ भी जो सोचना, दुख करना, विचलित होना, ये सब कुछ नहीं करना है। इसमें जो है आत्मा को पहचानो और अपने आप को जानो कि जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो इसे जो है वो कहते हैं कि जो 39वां श्लोक में जो योग का द्वितीय अध्याय का ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधं प्रयास्यति। हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ते अभिहिता सांख्य, ये जो सांख्य योग है, सांख्य दर्शन है, मतलब जो कि ब्रह्मर्षि, जो सिद्ध ऋषि, जो कपिल देव है, वही महर्षि कपिल ने जो सांख्य दर्शन को दिए हैं। तो इस सांख्य दर्शन में यही बताया गया कि ये शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, नाशवान है, परंतु जो आत्मा है वो अजर है, अमर है। तो इसके बाद जो है हम आपको बुद्धि योग के बारे में बताएंगे। जो बुद्धि योग के द्वारा बुद्ध्या युक्त दया पार्थ, जिस बुद्धि से युक्त होने से, जिस बुद्धि योग से कर्म बंधन प्रयास्यति, तुम सारे कर्म बंधन को काट सकोगे। जो कर्मों में जो बंधन होता है, इसलिए जो रोग शोक दुख क्लेश होता है, तो ये सब जो बंधन को तुम काट सकोगे, तो वही बुद्धि योग तुमको बताएंगे। इसे आगे बताएंगे। जय जय।